स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 7th क्लास में स्वागत है। तो आज जो है मैं आपको महाभारत की बुक में, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक है महाभारत, उसमें लेसन 24 जो है आपका मंत्रणा, तो उसके पाठ का जो है सार मैं आपको बताने वाली हूँ। कौन सा लेसन है बेटा? लेसन 24 महाभारत 7th क्लास जो है, इसमें मंत्रणा। तो मंत्रणा के विषय में जो है मैं आपको बताने वाली हूँ कि मंत्रणा क्या है, इससे जो है क्या बताया गया है इसमें, इस पाठ में। तो 13वां वर्ष यानी कि 13वां वर्ष जो है वो पूरा होने पर पांडव विराट की राजधानी छोड़कर और विराट राज के ही राज्य में स्थित उपलव्य नामक जो है नगर में आकर रहने लगे थे। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, मंत्रणा के बारे में पाठ का सार इसके बारे में बताना चाहूँगी। तो 13वां वर्ष पांडवों का जो है अज्ञातवास का बेटा 13वां वर्ष था और पूरा होने पर पांडव विराट की राजधानी छोड़कर विराट के ही राज्य में स्थित उपलव्य नामक नगर में आकर रहने लगे थे। कौन से नगर में आकर रहने लगे थे? उपलव्य जो है नगर में आकर रहने लगे थे। आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए, आगे का कार्यक्रम जो उन्हें आगे कार्य करना था उसको तय करने के लिए उनके सगे संबंधी तथा मित्रगण भी यहीं पहुंचने लगे। किसके? पांडवों के। कृष्ण, बलराम, सुभद्रा, अभिमन्यु, पांचाल राज द्रौपद, शिखंडी, धृष्टद्युम्न व द्रौपदी के पुत्र और अनेक अन्य राजा पांडवों की सहायता जो है सहायतार्थ अपनी सेनाओं सहित उपलव्य नगर आ पहुँचे। सबसे पहले अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह हुआ। कहाँ पर आप पहुँचे थे? उपलव्य नगर में। कौन कौन आप पहुँचे थे एक बार मैं आपको फिर बताना चाहूँगी। उपलव्य नगर में जो है कृष्ण, बलराम, सुभद्रा, अभिमन्यु, पांचाल राज द्रौपद, शिखंडी, धृष्टद्युम्न व द्रौपदी के पुत्रों और अनेक जो है राज्यों से जो है आ गए थे। यानी कि पांडवों की सहायता के लिए अपनी सेनाओं सहित जो है उपलव्य नगर में आ पहुँचे थे। सबसे पहले अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह हुआ और इसके बाद विराट राज की सभा में आगे के कार्यक्रम के लिए मंत्रणा हुई। कृष्ण, बलराम, सात्यकी, राजा द्रौपद व अन्य कुछ राजाओं ने विचार विमर्श किया तथा अंत में इस निर्णय पर पहुँचे कि युधिष्ठिर आदि पांडवों के अधिकार की बात, किसके? पांडवों के अधिकार की जो है बात करने के लिए एक दूत हस्तिनापुर भेज दिया गया कि उनको भी जो है उनका अपना अधिकार मिलना चाहिए। यदि दुर्योधन दूत की जो है बात मानकर पांडवों के साथ संधि कर लेते तो ठीक, अन्यथा हमें सब तरह से तैयार रहना चाहिए। संधि यानी कि समस्या का हल, समाधान करना संधि कहलाता है। तो इसके बारे में जानिएगा जो मैंने अभी बताया। आगे बताते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया? कहाँ थे? उपलव्य नगर में। कौन? पांडव। और पांडवों के साथ कौन कौन थे बेटा? ये भी मैंने आपको बताया है। तो उपलव्य नगर में यानी कि
कृष्ण जी, बलराम, सुभद्रा, अभिमन्यु, पांचाल राज, द्रुपद, शिखंडी और धृष्टद्युम्न यानी कि पांडवों की सहायता के लिए अब अपनी सेना लेकर जो है वहाँ पर पधार गए थे। तो सबसे पहले अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह हुआ और इसके बाद विराट की सभा में आगे के कार्यक्रम यानी कि आगे का जो है कार्यक्रम हमने कैसे लेकर चलना है, किस तरीके से करना है, तो उसकी मंत्रणा हुई यानी कि सलाह मशवरा। मंत्रणा यानी कि सलाह मशविरा को जो है मंत्रणा कहा जाता है। तो सबसे पहले जब हम कोई भी विषय या शीर्षक शुरू करते हैं तो उसके बारे में जानेंगे यानी कि मंत्रणा। मंत्रणा का अर्थ होता है यानी कि सलाह मशवरा करना। तो सबसे पहले अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह हुआ और इसके बाद विराट राज की सभा में आगे के कार्यक्रम की जो है सलाह हुई। कृष्ण, बलराम, सात्यकी, राजा द्रुपद व अन्य कुछ राजाओं ने विचार विमर्श किया तथा अंत में इस निर्णय पर पहुँचे कि युधिष्ठिर आदि पांडवों के अधिकार की बातें हमें करनी चाहिए। और एक दूत जो है बेटा उन्होंने हस्तिनापुर भेज दिया। कहाँ पर भेज दिया? यानी कि हस्तिनापुर में भेज दिया। यदि दुर्योधन दूत की बात मानकर पांडवों से संधि कर लेते तो ठीक, अन्यथा हमें सब तरह से जो है तैयार रहना चाहिए था। तो यह निश्चय हो जाने के बाद, क्या निश्चय हो जाने के बाद कि श्री कृष्ण अपने साथियों सहित द्वारका लौट गए। श्री कृष्ण जी कहाँ लौट गए? अपने साथियों सहित जो है बेटा श्री कृष्ण जी द्वारका लौट गए और विराट, द्रुपद, युधिष्ठिर आदि युद्ध की तैयारी करने लगे। कौन कौन करने लगे युद्ध की तैयारी? यानी कि विराट, द्रुपद जो द्रौपदी के जो पिता थे द्रुपद, तो युधिष्ठिर आदि युद्ध की तैयारी करने लगे। दूर दूर के राजाओं के यहाँ युद्ध में सहायता हेतु दूत भेजे जाने लगे। यानी कि दूर दूर के जो राजा थे उनके यहाँ जो है युद्ध में सहायता हेतु दूत भेजे जाने लगे थे। और संयोगवश श्री कृष्ण ने से जो है सहायता मांगने के लिए अर्जुन और दुर्योधन एक साथ पहुँचे। दुर्योधन कुछ पहले जाकर सोए और सोए हुए श्री कृष्ण के जो है सिरहाने बैठ गए। क्या हुआ बेटा? संयोगवश श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए जो है अर्जुन और दुर्योधन गए। आपने ये देखा भी होगा महाभारत में कि सबसे पहले जो है दुर्योधन जाता है और दुर्योधन कुछ पहले जाकर सोए। श्री कृष्ण जी जो है उस समय सो रहे थे और उनके सिरहाने जाकर बैठ गए, परंतु अर्जुन उनके पाँव की तरफ हाथ जोड़कर खड़े रहे। उनके पाँव की तरफ जो है कौन? अर्जुन जो है श्री कृष्ण जी के जिधर पैर थे बेटा सो रहे थे पलंग पर, तो उधर जो है अर्जुन हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उठने पर जब श्री कृष्ण जी उठे तो श्री कृष्ण जी ने जो है अर्जुन को पहले देखा और छोटा मानकर उसे पहले अपनी इच्छा बताने को कहा। तो सबसे पहले जो है बेटा जब श्री कृष्ण जी उठे तो उसकी निगाह जो है सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी। जैसे ही उसकी निगाह अर्जुन पर पड़ी तो और वो जो है दुर्योधन से छोटे भी थे, तो यानी कि इच्छा बताने को कहा। किसने? श्री कृष्ण जी ने कि आपकी क्या इच्छा है बताइए पार्थ। कहा, हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि एक तरफ उनकी सेना है। किसने कर दिया स्पष्ट? श्री कृष्ण जी ने।
श्री कृष्ण जी ने जो है बेटा यह बात जो है स्पष्ट कर दी कि एक तरफ तो जो है श्री कृष्ण जी की सेना है और हाथी घोड़े और जो है चतुरंगनी सेना है, और एक तरफ जो है स्वयं और युद्ध में वे अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाएंगे, और दूसरी तरफ यानी कि स्वयं कौन है, श्री कृष्ण जी हैं जो कि अस्त्र शस्त्र से भी नहीं लड़ेंगे। तो अर्जुन ने बड़ी ही विनम्रता के साथ श्री कृष्ण जी को मांग लिया, और दुर्योधन ने जो है खुशी से श्री कृष्ण जी की सेना ले ली, और वह अर्जुन की मूर्खता पर हंसने लगा। जो है दुर्योधन जो है अर्जुन की मूर्खता पर हंसने लगा। क्या मूर्खता थी कि मैंने तो जो है इतनी चतुरंगनी सेना ले ली है, और इसने जो है श्री कृष्ण जी ही ली है जो कि धनुष बाण भी नहीं उठाएंगे, कोई हथियार जो है लड़ने के लिए भी नहीं उठाएंगे। तो इस जो है अपनी बेबुद्धि पर दुर्योधन हंस रहा था। तो बुद्धि तो उसने काम नहीं ली ना। दुर्योधन आदि कौरवों इसमें जो है उसने उस पर जो है अर्जुन पर दुर्योधन हंस रहा था कि इसने जो है श्री कृष्ण जी को ले लिया है, चतुरंगनी सेना को जो है स्वीकार नहीं किया है। तो ये बाबला क्या जाने क्या है क्या नहीं। तो इस तरीके से बेटा, तो इस जो है मद्र देश के राजा शल्य जो नकुल सहदेव के मामा थे, भावी युद्ध में अपनी बड़ी भारी सेना के साथ पांडवों की सहायतार्थ आ रहे थे। कौन? जो कि नकुल और सहदेव के मामा थे, और अपनी भावी युद्ध में जो है अपनी भारी सेना के साथ पांडवों की सहायता के लिए जो है दुर्योधन आदि कौरवों ने धोखे से धोखे से मार्ग में उनकी बड़ी आवभगत करके उनसे युद्ध में अपनी ओर से लड़ने का वचन ले लिया। किसने? शल्य से, जो कि नकुल और सहदेव के मामा थे। उनकी बड़ी ही रास्ते में जैसे वो बेटा पांडवों के पास आ रहे थे, तो उन्होंने जो है रास्ते में उनको रोककर उनकी बड़ी ही इज्जत तारीफ और जो है आवभगत की। तो उसको जो है इस प्रकार एक तरीके से अपने ही हित के लिए उनको ऐसी बातें कही कि जो है शल्य जो है वो भी पांडवों के हित में ना होकर कौरवों के हित में हो गए थे। तो उसने जो है युद्ध में अपनी ओर लड़ने का वचन ले लिया। किसने? दुर्योधन ने। तो आप इसको दोहराएंगे। अभी तक जो है मैंने आपको क्या बताया है, अगर आपको इसमें कोई समझ नहीं आया होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो आप दोहराएं इसमें मैंने क्या क्या बताया है। 13 वर्ष पूरे हो चुके थे किसके? पांडवों के, विराट की राजधानी में। तो देखिए क्या क्या मैंने बताया है, अभी आपको समझेंगे आप। और बेटा आप प्रतिदिन रीडिंग भी करोगे तो महाभारत को जानोगे, समझोगे। वैसे तो धारावाहिक भी दिखाया जाता था महाभारत का आपके टीवी स्क्रीन पर, आप सभी ने देखा भी होगा बच्चों। तो आपको ध्यान आ रहा होगा जो मैं आपको बता रही हूँ। आपके दृष्टि के सामने जो है चित्रात्मक दृश्य जो चित्र आए थे आपके सामने धारावाहिक महाभारत में, तो वे आपके मन पटल पर अंकित हो गए होंगे, तो वो आपको अब याद भी आ रहे होंगे। तो आगे इधर जो है मद्र देश के राजा कौन? मद्र देश के राजा कौन थे? शल्य।
तो जो नकुल सहदेव के क्या थे, मामा थे, और भावी युद्ध में अपनी बड़ी भारी सेना के साथ पांडवों की सहायतार्थ जो है आ रहे थे। दुर्योधन आदि कौरवों ने धोखे से मार्ग में उनकी बड़ी आवभगत करके उनसे युद्ध में अपने और लड़ने का वचन ले लिया। शल्य जब पांडवों से मिलने आए तो युधिष्ठिर के एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि मैं वचनबद्ध होने के कारण उन्हें लड़ना तो दुर्योधन की ओर से ही पड़ेगा, क्योंकि दुर्योधन ने जो है राजा शल्य से वचन ले लिया था कि आप मेरे साथ ही युद्ध में जो है शामिल होंगे। परंतु युद्ध में कर्ण यदि उन्हें सारथी बनाएगा तो अर्जुन के प्राणों की रक्षा ही होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि युद्ध में जीत उन्हीं की होती है जो धीरज से काम लेते हैं। किसने कहा? राजा शल्य ने कहा था। तो इसमें जो है बेटा कुछ शब्द अर्थ आए हैं, जैसे मंत्रणा यानी कि सलाह मशविरा। एक शब्द आया है इसमें जैसे सुयश, कि उनका सुयश बढ़ता है। सुयश का तात्पर्य होता है कीर्ति, कीर्ति, उनकी कीर्ति समाज में कीर्ति। और एक शब्द आया था आपका हितैषी। क्या आया था? हितैषी, यानी कि हित का चाहने वाला, यानी कि उनके बारे में चाहने वाला, हित के बारे में चाहने वाला। जोरदार यानी कि प्रभावशाली, जोरदार यानी कि प्रभावशाली। निवृत्त यानी कि फरिंग, निवृत्त फरिंग, निवृत्त होता है फरिंग। और फिर आया था एक शब्द आपका सेनागार। सेनागार यानी कि सोने वाला स्थान, सेना, शयन कक्ष जिसको कहते हैं हम, शयन कक्ष, सोने का कमरा, सोने जहाँ पर सोया जाता है उसको शयन कक्ष भी कहते हैं, शयनगार भी कहते हैं बेटा। एक अर्थ आपका प्रार्थना की थी, जैसे दुर्योधन के मामा थे, उनसे कौरवों ने उनको आव भगत करके उनसे प्रार्थना की थी कि आप जो है हमारे समक्ष, मतलब हमारे साथ ही युद्ध करोगे। तो उन्होंने उसमें जो है वे वचनबद्ध हो गए थे। विनती, प्रार्थना में विनती। फिर एक शब्द आया है आपका तटस्थ। तटस्थ यानी कि उदासीन, निरपेक्ष, उदासीन, निरपेक्ष। योजना, योजन, एक शब्द है आपका योजन। क्या है बेटा? एक शब्द आया है आपका योजन। 4 कोस का परिमाण, योजन यानी कि 4 कोस का परिमाण। 1 कोस में यानी कि 3520 गज होते हैं। किसमें? 1 कोस में 3520 गज यानी कि मीटर होते हैं। तो इसमें जो है इस तरीके से उसका परिमाण लिया गया, उसको मापा गया, कितने कोस का कितना क्या। तो ये चीज़, तो इसमें ये आपको मैथ में भी पता लगेगा कि 1 कोस में जो है कितने गज होते हैं। 1 कोस में 3520 जो है गज होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 3520।
तो आप देखेंगे अभी, अगर आप रुको। तो आपको जो है बेटा आज मैंने करवाया 7th क्लास में क्या, महाभारत पाठ जो है 24 मंत्रणा। और मंत्रणा का जो है बेटा मैंने आपको शाब्दिक अर्थ भी बताया है। मंत्रणा का शाब्दिक अर्थ होता है सलाह मशवरा। तो आज के लिए 7th क्लास में इतना ही है। हैव अ नाइस डे, टेक